ओम शांति। आज की मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है इन पॉइंट्स को लिखने की सेवा ज़रूर करें। मुरली के महावाक्य लिखना ये मुरली की सबसे बड़ी सेवा है। जब तक हम मुरली के महावाक्यों को नहीं लिखते तब तक वो बुद्धि में नहीं बैठते, और जब तक बुद्धि में नहीं बैठते तब तक वो धारणा के प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं आते। तो अगर मुझ आत्मा को इस मुरली का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना है जो बाबा चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है मुरली को लिखना। साथ साथ जब हम इस मुरली को लिखते हैं तो उन महावाक्यों के बीज विश्व की हर आत्मा में, कल्पवृक्ष की हर आत्मा में डलते जाते हैं। तो फिर अंत में जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तब वही बीज फलीभूत होगा। तो जब हम लिख रहे हैं तब तो उस सेवा के मार्क्स जमा हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब वो बीज अंत में फलीभूत होगा तभी भी आपके सेवा के कई गुना मार्क्स जमा होते जाएंगे। तो ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मुझे बाबा सेवा ही नहीं देते। मुरली को लिखना एक बड़ी सेवा है। आज है 23 जून 2026। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पाठ बजाने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। यह है ही सद्गति मार्ग। सर्व का सद्गति दाता एक है। बाप आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं
और कोई सुखी बना न सके। सन्यासी तो आते ही द्वापर में हैं। हम देवताएं ही स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियां। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। हमने यह यज्ञ रचा है। इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। वरदान: अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। याद रखना कि तीसरा न कोई। स्लोगन: प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।